प्रिय झारखंड वासियों, जिंदगी खेलने के हजार मौके देती है, पर जिंदगी कोई खेल नहीं। कोरोना महामारी के संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लगाई बोली। अंतर मंत्रालय समूहों की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश का हुआ फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या हुई 19। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने 4 नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज दिलाई शपथ। देश भर में 93.5 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले आए सामने, चिंता बढ़ी। और पलामू और चतरा के सीमावर्ती जंगल में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, हथियार के साथ टीएसपीसी का एक कट्टर सदस्य गिरफ्तार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। टैलेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो टाटा सन्स की सब्सिडी कंपनी है, उसे एयर इंडिया की निविदा के लिए सफल घोषित किया गया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया मार्च 2020 में शुरू हुई थी, जिसमें अंतर मंत्रालय समूह की सिफारिशों के आधार पर फैसला लिया गया। दिसंबर 2021 तक विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उड्डयन मंत्रालय की ओर से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी गई कि एयर इंडिया के कर्मचारियों पर विनिवेश प्रक्रिया का असर 1 साल तक नहीं होगा। One of the 5 bidders which were disqualified, one bidder had preferred a case in Delhi High Court, and in August 2021 Delhi High Court upheld the decision of the government of disqualification, and
dismissed the case at the admission stage. झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में आज गौतम कुमार चौधरी, अंबुजनाथ, नवनीत कुमार और संजय प्रसाद को शपथ दिलाई गई। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। एक साथ 4 न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद अब झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। I, Navneet Kumar, having been appointed as a judge of the High Court of Jharkhand at Ranchi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं गौतम कुमार चौधरी, जो झारखंड उच्च न्यायालय रांची का न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात that I'll uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, that I'll uphold the Constitution and the laws. So, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में देश भर में 21,257 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। मंत्रालय ने कहा कि ठीक होने की दर 97.96% है, जो पिछले साल मार्च के बाद सबसे अधिक है। देश भर में अब तक 58 करोड़ नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27 नए मरीज मिले हैं, जबकि 9 स्वस्थ हुए। कल मिले मरीजों में रांची से 12, पूर्वी सिंहभूम से 9, देवघर में 2 और बोकारो, खूंटी तथा पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य के अन्य 18 जिलों में एक भी केस नहीं आया है। राज्य में अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 101 पहुंच गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 93.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 94 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी 8 करोड़ 22 लाख टीके उनके पास उपलब्ध हैं। इधर झारखंड में भी टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। राज्य में अब तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। राजधानी रांची के शहरी और ग्रामीण इलाके में आज भी 2 दर्जन से ज्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए, जहां पात्र लोगों को टीका लगाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि मानसिक बीमारी से बचाव को लेकर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में मानसिक बीमारी जागरूकता पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 14% लोग मेंटल हेल्थ के शिकार हो, वो तो बहुत बड़ी बात है भाई, उसको एड्रेस करना ही चाहिए। ये जो आपकी करके पब्लिक अवेयरनेस करके फैमिली से स्टार्ट करें, टीचर्स से स्टार्ट करें और बाद में डॉक्टर आता है। मैं ऐसा मानता हूँ, फर्स्ट फैमिली आती है। आपके बच्चे और फैमिली में फैमिली के कोई मेंबर कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो परमानेंट नहीं करते थे, बच्चे कोई ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो आम दिनों में नहीं करते हैं, ऐसा हो तो
आपको उसके साथ कंसल्टेशन करना चाहिए, उसके साथ बातचीत करना चाहिए और आवश्यकता लगे तो हमें साइकियाट्रिक प्रोफेशनल के यहां ले जाना चाहिए। धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अब तक हुई जांच रिपोर्ट पेश की, जिसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि इस रिपोर्ट में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। वहीं हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में सीबीआई और एसआईटी को स्पेसिफिक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। यौन शोषण के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत सुनील तिवारी को 2 शर्तों पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। माननीय अदालत ने उन्हें जमानत की सुविधा देते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं, जिनमें कहा गया है कि 6 महीने तक वो झारखंड में प्रवेश नहीं करेंगे अनलेस अनटिल की अदालत या जांच अधिकारी उन्हें नहीं बुलाएं। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अपना मोबाइल नंबर और पता नहीं बदलेंगे। पलामू और चतरा जिले के सीमावर्ती मनातू थाना क्षेत्र के केदल के जंगल में उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इस क्रम में पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भागने लगे, लेकिन पुलिस के सर्च अभियान में टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य और 8 कांडों के आरोपी किसलय कुमार सिंह को धर दबोचा गया। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली के पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस और उग्रवादी पर्चा भी बरामद किया गया है। हुई है और ये गिरफ्तारी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो जोनल कमांडर शशिकांत उसका ये राइट हैंड है और एज पर हिज वर्षन ये एसएलआर हैंडल करता है। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन हम लोग पकड़े उस दिन एसएलआर इसके पास नहीं था, क्योंकि अपनी टीम से थोड़ा अलग हटके कुछ कार्रवाई कर रहा था और ये लोकल एरिया का लेवी कलेक्शन और इस सब का सारा जिम्मेवारी शशिकांत ने से ही दिया था। जिससे रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में नामांकन को लेकर आज जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विधायक बंधु तिर्की भी उपस्थित थे। बैठक में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों के कक्षा 6 में नामांकन के लिए प्रखंडवार चयनित सूची पर विचार विमर्श किया गया। सूची का अवलोकन करते हुए समिति ने विभिन्न प्रखंडों से आए 838 बालिकाओं की सूची का अनुमोदन किया। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के देवली स्थित जीटी रोड पर उत्तर प्रदेश के काशी से पश्चिम बंगाल के नादिया जा रही तीर्थयात्रियों से भरी बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 10 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को धनबाद के SNMMCH में भर्ती कराया गया है। घटना के वक्त बस में 68 यात्री सवार थे। धनबाद में विधि व्यवस्था को लेकर फेडरेशन ऑफ धनबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जिला के पुलिस अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में एसएसपी संजीव कुमार, सिटी एसपी आर राजकुमार समेत कई डीएसपी और जिले के तमाम बड़े व्यवसायी मौजूद रहे। व्यवसायियों और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई बैठक के दौरान व्यवसायियों ने एसएसपी से गुजारिश की कि उन्हें भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराया जाए, जहां वे बेफिक्र होकर व्यवसाय कर सकें। आंकड़ा का जहां तक सवाल है, मोटा मोटी क्या 25% व्यवसायियों ने ही अपनी शिकायत दर्ज की है, 75% व्यवसायी अपनी शिकायत दर्ज नहीं की है। लेकिन जब तक पुलिस प्रशासन के पास कोई शिकायत नहीं आएगी वो कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। वो लॉ में ऐसा नहीं है। और देखिए, जो छोटी मोटी समस्या रहती है, अगर थाना स्तर पे ही उसको अगर हल कर दिया जाए तो वो बड़ा रूप नहीं लेता है। तो इस तरह का कार्यक्रम हमेशा लाभदायक रहता है और व्यवसायियों में भी एक आत्मविश्वास होता है कि अगर उसकी कोई समस्या रहती है और एसएसपी साहब के सामने अगर बोलता है और उनके मुंह से अगर उसका समाधान निकलता है और वो आश्वस्त करते हैं तो वो आत्मविश्वास से भर जाता है। और
वहीं एसएसपी संजीव कुमार ने व्यवसायियों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी व्यवसायी से अगर किसी भी तरह की रंगदारी की मांग की जाती है या उनके पास धमकी भरा मैसेज आता है तो वो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। अधिकारियों ने रखा है, कुछ सजेशन दिया है, तो हम लोग उस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि व्यापारियों को पूरी तरह से सुरक्षा मिले और एक शांत माहौल में ये लोग व्यापार कर पाएं। पूरी टीम और व्यवसायियों को हर संभव सुरक्षा देने की बात कहते हुए एसएसपी ने व्यवसायियों से भी पुलिस को सहयोग करने की अपील की। उन्होंने व्यवसायियों से प्रतिष्ठान में और सड़क के सामने दोनों ओर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का भी आग्रह किया। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। पलामू जिले की उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज ने आज मेदिनीनगर समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन कर जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को सुना। जिले के विभिन्न प्रखंडों से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से डीडीसी को अवगत कराया। उप विकास आयुक्त ने सभी शिकायत के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल प्रखंड क्षेत्र के दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 2 से 8 अक्टूबर तक मनाए जा रहे वन्य प्राणी सप्ताह के तहत हथिनी रजनी का 12वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान स्कूली बच्चे, वनरक्षी और पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने 10 पाउंड का केक काटकर रजनी को हैप्पी बर्थडे कहा। जन्मदिन पर नहीं काटा जा रहा है, बल्कि दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने वाली हथिनी रजनी का बर्थडे मनाया जा रहा है। 12 साल पहले दलमा के जंगल में परिवार के सदस्यों के साथ रहने वाली मादा हाथी रजनी झुंड से बिछड़कर चांडिल के पास एक गड्ढे में फंसी मिली थी। दलमा पश्चिमी क्षेत्र के रेंजर दिनेश चंद्रा ने बताया कि घायल अवस्था में रजनी को निकालकर पहले टाटा जू लाया गया और फिर इलाज के बाद स्वस्थ होने पर उसे वन्य प्राणी आश्रयणी माकुला कोचा लाया गया और इस हथिनी का नामांकन रजनी के रूप में किया गया। वन्य प्राणियों के संरक्षण में हम लोगों के गांव के जितने भी लोग हैं उसके सहभागिता करने के लिए एक प्रोग्राम हम लोग हर साल करते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण और जंगली जानवरों के प्रति जागरूकता को लेकर हर वर्ष दलमा आश्रयणी के कर्मचारी, बच्चे और ग्रामीण रजनी का जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। इसका भी मनाते हम लोग हैं ताकि एक परिवार लगे कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है और आगे भी लोग को देखने के लिए, समझने के लिए कि भाई पर्यावरण रहेगा तबे हम लोग रहेंगे, अगर जीव जंतु रहेगा तबे हम लोग रहेंगे। इसलिए आज हम लोग संकल्प लिए थे। हथिनी रजनी के जन्मदिन पर स्कूली बच्चों के बीच वन्य जीवों से बचाव और उनके संरक्षण तथा वन सुरक्षा से संबंधित प्रसार पुस्तिका का भी वितरण किया गया। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मानसून कमजोर रहा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 5-6 दिनों में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हालांकि कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ अनुमान को 9.5 पर बरकरार रखा है। The expected Kharif record production, adequate buffer stock of food grains and lower seasonal pickup in vegetable prices are likely to keep food price pressures muted. Core inflation, however, remains sticky. Elevated global crude oil prices and other commodity prices combined with acute shortage of key industrial components and high logistics costs are adding to input cost pressures. भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि पर राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें नमन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जन जन के नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कोरोना की मार झेल रहा बाजार अब धीरे धीरे उबरने लगा है। दुर्गा पूजा को लेकर रांची के बाजारों की रौनक बढ़ने लगी है। महामारी कोरोना ने बाजारों की रौनक ही छीन ली थी। बीते साल लोगों को पता ही नहीं चला कि कब कौन सा त्योहार आया और कब चला गया। लेकिन अब जैसे जैसे इस महामारी का प्रभाव कम हो रहा है, तो बाजार भी इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। सरकार की तरफ से, विभागों की तरफ से गाइडलाइंस हैं, जिनको पालन करने पे अगर नहीं पालन किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों को 6 फीट की दूरी से ये कार्य करना है और साथ ही साथ पूजा पंडाल जो है वो छोटा रहेगा, परमिशन से रहेगा। और प्रमोट हमें यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में या टेम्पल्स में ही करें। पूजा कमेटी के मेंबर्स रहेंगे, क्राउड जो है असेंबल नहीं होगा और ना ही कोई थीम बेस्ड हमारी पूजा समिति होगी और ना ही कोई प्रोसेशन अलाउड है। नहीं अलाउड है, किसी भी तरीके का भोजन वितरण नहीं अलाउड। गरबा डांडिया जैसे कार्यक्रम जो होता है सर, कार्यक्रम सभी प्रतिबंधित है। दुकानदार वैभव बताते हैं कि पिछले साल दुर्गा पूजा में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने तो उनकी आर्थिक कमर ही तोड़कर रख दी थी। लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इस साल का दुर्गा पूजा बाजार अच्छा रहेगा और काफी हद तक वे अपने नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। उम्मीद है भैया कि थोड़ा ठीक रहेगा, थोड़ा पहले जैसा तो नहीं। पहले तो भीड़ भाड़ नहीं रहता था, इस बार देखिए थोड़ा हो सकता है, इसलिए हम लोग स्टॉक भी बढ़ा चुके हैं। की भी काफी मांग रहती है। इसको देखते हुए इसके निर्माताओं ने खिलौनों का निर्माण तेज कर दिया है ताकि वे बाजार की जरूरत पूरा कर सकें। दशहरा में हर कुछ के लिए खरीदारी हो तो कपड़े के साथ साथ यहाँ लोग घूमने आते हैं, तो बच्चों के साथ खरीदारी करने आते हैं और लोगों को काफ़ी पसंद आता है। टेडी बियर चाहे वो छोटे हो या बड़े हो या लड़कियों को खासकर पसंद आता है। इसी को लेकर ताकि सारा स्टॉक मेंटेन कर सके। और भीड़ भाड़ का भी टाइम है, तो कोरोना काल में दूरी मेंटेन करते हुए, हर चीज़ को मेंटेन करते हुए, अपने साथ साथ स्टॉक को देखते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रहे। देश की एक बड़ी संख्या को वैक्सीन हो जाने से एक और जहां कोरोना का प्रभाव कम हुआ है, वहीं इसके प्रति लोगों के मन का भय जाता दिख रहा है। हालांकि उत्सव के दिनों में खास एहतियात की जरूरत है ताकि पर्व त्योहारों का मजा किरकिरा ना हो जाए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और उसके त्वरित निदान का निर्देश दिया। गोविंदपुर के लाल बंगला निवासी एक वृद्ध निसंतान दंपति ने उपायुक्त को बताया कि उसके भतीजे ने उसकी संपत्ति हड़प ली है और मारपीट कर डराता धमकाता है। उपायुक्त ने स्थानीय पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को समस्या के समाधान का निर्देश दिया। कई अन्य लोगों की शिकायतों पर भी उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। दूरदर्शन केंद्र रांची में आज स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने दूरदर्शन परिसर में जगह जगह सफाई की और स्वच्छता का संकल्प लिया। लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि पर आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रदेश लोजपा अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। आजादी का सफर की आज की कड़ी में देखते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर ये खास रिपोर्ट। आज ही यानी 8 अक्टूबर के दिन महान स्वाधीनता सेनानी
क्रांतिकारी और आंदोलनकारी जयप्रकाश नारायण ने अंतिम सांस ली थी। भारत छोड़ो आंदोलन के अमर सेनानी जयप्रकाश नारायण को दुनिया जेपी के नाम से भी जानती है। कहा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की अपील ने जेपी को ऐसा प्रेरित किया कि वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। कलाम ने कहा था, तूफान से पहले पतंग की तरह आसमान में उड़ जाओ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद ने छात्रों से अंग्रेजी शिक्षा छोड़ने की अपील की थी। इससे प्रभावित जेपी ने पटना कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी, जबकि सिर्फ 20 दिन बाद ही परीक्षा होनी थी। इसके बाद जेपी ने बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया, जिसे कांग्रेस चला रही थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए जेपी अमेरिका चले गए। वहाँ उन्हें कॉलेज की फीस भरने के लिए कई तरह के काम करने पड़े। इसके कारण कामकाजी वर्ग के प्रति उनके मन में लगाव विकसित हुआ और वो जीवन भर उनसे जुड़े रहे। लोक नायक के नाम से विख्यात जेपी 1929 में भारत लौटे। यहाँ लौटते ही वो स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े। भारत में जारी शोषण और दूसरे विश्व युद्ध के लिए सैनिकों की भर्ती का उन्होंने विरोध किया और अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। इस वजह से उन्हें 9 महीने की जेल की सजा हुई। रिहाई के बाद उन्होंने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निमंत्रण पर जेपी कांग्रेस में शामिल हो गए। जेपी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे, जिसने भूमिगत रूप से भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र कराने का अभियान चलाया। जेपी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का तब नेतृत्व किया जब सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इंडिया डिफेंस एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऐसा कानून था जिसमें मुकदमा चलाना जरूरी नहीं था। उन्हें हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया। उनके साथी कैदियों ने जेल से फरार होने की योजना बनाई और शीघ्र ही नवंबर 1942 में दिवाली के दिन उन्हें इसका मौका मिल गया, जब बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड छुट्टी पर चले गए थे। जेल से फरार होने के साहसिक कारनामे के कारण जेपी लोक नायक बन गए। लगभग 1 साल बाद 18 सितंबर 1943 को उन्हें तब गिरफ्तार किया गया जब वो खान अब्दुल गफ्फार खान से मिलने रावलपिंडी जा रहे थे। जेपी को लाहौर के किले में ले जाया गया, जो कि यातना चैम्बर के रूप में कुख्यात था। और अब आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की लगाई बोली। अंतर मंत्रालय समूहों की सिफारिशों के आधार पर विनिवेश का हुआ फैसला। झारखंड हाईकोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या हुई 19। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ने 4 नवनियुक्त न्यायाधीशों को आज दिलाई शपथ। देश भर में 93.5 करोड़ कोरोना रोधी टीके लगाए गए। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 27 नए मामले आए सामने, चिंता बढ़ी। और पलामू और चतरा के सीमावर्ती जंगल में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, हथियार के साथ टीएसपीसी का एक कट्टर सदस्य गिरफ्तार।